महाभारत हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह हिंदू धर्म का पांचवा सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वैसे तो महाभारत में कई सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण और पांडुपुत्र अर्जुन के बीच हमेशा से ही तुलना की जाती है। यहाँ कई लोग कौरवों की तरफ से लड़ने के बावजूद आज भी कर्ण को हस्तिनापुर का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं, तो वही कुछ लोग अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। कुंती पुत्र अर्जुन। महाभारत के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी माने जाते हैं। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी थी और वह गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य भी थे। कहा जाता है कि मुनि दुर्वासा के आशीर्वाद से ही राजा पांडु और माता कुंती को तीसरे पुत्र के रूप में अर्जुन का जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था। इसके अलावा अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया था। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना था। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से अर्जुन एक प्रमुख योद्धा थे। सूर्यपुत्र कर्ण। माता कुंती को वरदान मिला था कि वह एक मंत्र से किसी भी देवता के अंश से पुत्र मांग सकती है। माता कुंती ने इस मंत्र का प्रयोग करके देखना चाहा कि यह सच में संभव है, तो माता कुंती ने भगवान सूर्य देव की पूजा की और उनसे एक पुत्र मांग लिया था। कर्ण का जन्म राजा पांडु और माता कुंती के विवाह से पहले हुआ था, जिसके चलते रानी कुंती ने लोकलाज के डर से कर्ण को नदी में बहा दिया था। तो कर्ण को एक सूद अधिरथ ने बचाया था और वह कर्ण को अपने घर ले आए थे और कर्ण का पालन पोषण एक सूद प्रमाण में हुआ था। कर्ण को शुरू से ही धनुष चलाना पसंद था, लेकिन सूदों को धनुष को चलाने की अनुमति नहीं थी और कर्ण बड़ा होकर जाति भेदभाव खत्म करके समाज में परिवर्तन लाना चाहता था। कुछ समय बीत जाने के बाद कर्ण धनुष विद्या लेने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया था, क्योंकि वह एक सूद पुत्र था। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी, तो वह भगवान परशुराम जी के पास जाकर धनुष विद्या सीखने लगता है और उन्होंने कर्ण की प्रतिभा को निखार कर उन्हें दयावान, निपुण और धनुर्धारी बना दिया। अर्जुन और कर्ण में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और माता कुंती के दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन के बीच काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि कर्ण और अर्जुन में हमेशा तुलना की जाती है कि इन दोनों में सबसे बड़ा योद्धा कौन है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण दोनों ने भाग लिया था, लेकिन द्रौपदी ने अर्जुन को अपना वर इसलिए चुना क्योंकि भगवान शिव से द्रौपदी ने अपने वर के रूप में गुणी, दानवीर और साहसी व्यक्ति का वरदान मांगा था। और ऐसे में कर्ण और अर्जुन दोनों ही सामान्य थे, लेकिन कर्ण की दुर्योधन से नेड़ता के चलते द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। दूसरी ओर द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कह दिया था, क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर के समय द्रौपदी ने कर्ण को सूदपुत्र कहकर अपमानित किया था। माता कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण को यह सच बता दिया था कि वह उसकी माता है और पांडव उसके भाई हैं। ऐसे में माता कुंती ने कर्ण से वचन लिया था कि वह बड़े भाई होने के नाते तुम पांडव भाइयों की हत्या नहीं करोगे, जिसके कारण कर्ण ने युद्ध क्षेत्र में भीम और युधिष्ठिर आदि पांडव भाइयों को प्रयास तो किया, लेकिन किसी का वध नहीं किया। युद्ध भूमि में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ काफी पीछे चला जाता है और जब कर्ण ने बाण चलाया तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे जाता है, जिस पर भगवान कृष्ण जी ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि धन है तेरी जननी को जिसने तुम्हें जन्म दिया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, मेरे बाण से तो कर्ण का रथ काफी पीछे गया है। कर्ण का रथ तो साधारण सा ही रथ है, लेकिन तुम्हारे रथ पर मैं तीनों लोगों का भार लेकर बैठा हूँ। ऐसे में तुम्हारे रथ का हिल पाना भी असंभव है, लेकिन कर्ण ने ऐसा कर दिखाया, जो कि कर्ण का धनुर्विद्या में प्रांगत होना दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही बलशाली योद्धा थे, परंतु कहावत है कि जीत उसी की होती है जो जीवन भर सत्य और धर्म का साथ देता है। जिसके कारण अपार शक्तियां होने के बावजूद युद्ध भूमि में कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। यानी कि जब जब धरती पर धर्म का लोप होता है, तब तब दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। धन्यवाद।